करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के देखो, इस प्रकार के अंडर रूट वाले रहता है ना बटा के रूप में, इसको क्या करते हैं, परिमेय, नीचे वाले जो संख्या रहता है उसका परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण का मतलब है कि नीचे में जो भी संख्या है उसमें से बीच में जो चिन्ह है उसको बदल देंगे, माइनस कर देंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ये करने के बाद ऊपर और नीचे में गुणा करेंगे, उसको बोलते हैं परिमेयकरण। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, तो देखो क्या दिया है, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये दिया। तो इसका परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण का मतलब है नीचे में जो दिया है उसका क्या कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा, ऊपर में तो 1 माइनस कॉस थीटा दिया है, नीचे में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा दिया। अब इसी का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 1 यहाँ पे प्लस का माइनस और ये हो जाएगा कॉस थीटा, सेम इसी का 1 माइनस कॉस थीटा, ये गुणा हो जाएगा। ठीक है जी, इसको बोलते हैं परिमेयकरण। क्या बोलते हैं, परिमेयकरण का मतलब ये जो नीचे वाला संख्या था उसको बीच वाले, बीच का चिन्ह बदल देते हैं, प्लस का माइनस कर देते हैं, और माइनस रहेगा तो उसको प्लस करके ऊपर और नीचे में उसको गुणा कर देते हैं, ये गुणा। अब चलो आगे स्टेप, ये देखो ये और ये सेम दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है जी। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग। क्या कर सकते हैं, एक और एक दो बार आया करके वर्ग। चल इसमें देखो, ये वाले में देखो, चल एक बार लिख देता हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा हुआ जी। चलिए यहाँ पे एक फार्मूला अपन को देखते हैं, कौन सा वाला है ये। यहाँ पे फार्मूला देखो, ए वाला लग रहा है हमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगेगा। और एक a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b, ये दो फार्मूला लग रहा है यहाँ पे देखो। जैसे कि ऊपर में देखो ये वाला 1 माइनस कॉस का स्क्वायर, यहाँ पे अंदर में माइनस है, दो संख्या के बीच में माइनस है, उसका बाहर में वर्ग, तो ये वाला फार्मूला इसके हिसाब से लगा देंगे उसमें। ठीक, नीचे वाला देखिए, नीचे वाला क्या, एक बार ए और बी दोनों में है, लेकिन एक बार प्लस है एक बार माइनस है, सेम केस वहीं पे, यहाँ पर एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर कॉस, ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, उसमें सिर्फ एक प्लस में है एक माइनस में, सेम वैसी है, तो इसका फार्मूला बदल देंगे बस। तो देखिए इसके हिसाब से अब ये हो जाएगा। अब देखो ये वाला का उसके फार्मूला के हिसाब से, पहले वाला a का स्क्वायर मतलब जो पहला है उसका वर्ग, तो a का वर्ग, बीच पे क्या रहेगा माइनस 2 का 2, अब a का मान 1 और b का मान cos थीटा, अब बीच पे प्लस, उसके b का वर्ग मतलब दे वाले वर्ग का वर्ग, तो ये हो जाएगा cos का वर्ग। नीचे देखो इस टाइप का फॉर्मेट दिया है, उसको क्या लिख सकते हैं, इस टाइप में लिख सकते हैं, लिखे तो ये हो जाएगा a का वर्ग मतलब a का वर्ग माइनस cos का वर्ग, हो गए। चलिए ठीक, अब देखो अगला काम, अब यहाँ पे एक का वर्ग करेंगे तो एक ही होता है कि नहीं, होता है। उसके बाद ये हो जाएगा 2 एकम 2, तो 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हुआ, ये दोनों के लिए है ना अंडर रूट। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो इसका मान क्या होता है, हमारा एक फार्मूला था क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखो अपन के sin के मान निकालना है तो cos को उस पर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हमारा sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, ये 1 का 1, ये उस पर जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा हुआ। तो सेम देखो इसके जगह ये दिख रहा है यहाँ पे, हम
इसके जगह क्या लिख देंगे, बराबर साइन स्क्वायर। तो इसको मैं लिख दिया यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे में क्या हो जाएगा इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर सेम यहीं पर ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों का इसमें भी वर्ग है इसमें भी वर्ग है, तो एक साथ कर दूं वर्ग को, कर दिया। अब ये वर्ग रूट ये वर्गमूल ये कट जाएगा, दोनों कटा। अब क्या बचा हमारे पास, ये 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो इसका मतलब साइन इसका भी बटा है तो इसका भी बटा है, तो मैं लिख देता हूँ 1 बटा साइन थीटा, बीच में माइनस ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा हुआ। देखो 1 बटा साइन किसका उल्टा, कोसेक। कोसेक, तो हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा, बीच में माइनस। अब देखो एक फार्मूला बताया था, इसका ये मान cos थीटा बटा sin थीटा, इसका मान होता है cot थीटा, cot थीटा, जो कि आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है, चल ठीक।